बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स में बेंजीन उन कंपाउंड्स का एसेंशियल फैक्टर होता है। कंपाउंड्स इन विच बेंजीन is essential factor of that compounds। ठीक है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन जो है उन कंपाउंड्स का लाजमी हिस्सा होता है, एसेंशियल फैक्टर होता है, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। लफ्ज़ एरोमेटिक जो है वो निकला है एरोमा से, जिसका मतलब होता है फ्रेगरेंस, खुशबू की। तो आमतौर पे ये देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं कि जिनमें खुशबू मौजूद थी, जिसमें से खुशबू आ रही थी, बेंजीन उन कंपाउंड्स का लाजमी हिस्सा था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनमें बेंजीन मौजूद नहीं होती, लेकिन वो एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। बेंजीन का अगर हम फार्मूला देखें तो ये बनता है C6 और H6 कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो 6 कार्बन्स जो हैं वो साइक्लिक पैटर्न में ज्वाइंट होते हैं। जिनमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो हम बेंजीन को लिख देते हैं इस तरह, बीच में हम लगा देते हैं सर्कल, और इस सर्कल का मतलब होता है कि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी 6 कार्बन एटम्स, कि वो 6 कार्बन एटम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जो हैं वो होते हैं। अच्छा, भी अगर बेंजीन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए मिथाइल ग्रुप के साथ, यहाँ पे लगा दिया जाए क्या जी, मिथाइल ग्रुप, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा टॉलिन। यानी कि अगर बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए मिथाइल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनता है, टॉलिन। टॉलिन इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद ही अगर बेंजीन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए OH ग्रुप के साथ, तो ये कंपाउंड होगा फिनॉल। और अगर बेंजीन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो इसको हम पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड। ये बन गया बेंजोइक एसिड। और अगर बेंजीन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए NH2 ग्रुप के साथ यानी कि अमाइनो ग्रुप के साथ, इसको हम पढ़ेंगे एनिलीन। और अगर बेंजीन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, तो इसको हम पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड। और अगर बेंजीन की
हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए सल्फोनिक ग्रुप के साथ SO3H के साथ, तो इसको हम पढ़ेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर जो है बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो NO2, तो इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रोबेंजीन। और अगर बेंजीन के ऊपर जो है वो कोई क्लोरो ग्रुप जो है वो लगा हुआ हो, तो उसको हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर जो है ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, ब्रोमोबेंजीन जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद है, तो इनको हम कहेंगे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो कहेंगे। इसकी फर्दर जो है वो एग्जांपल्स देखते हैं हम। कि अगर बेंजीन में हम एक बॉन्ड की जो है वो कमी कर दें, तो इसको हम पढ़ते हैं फिनाइल। ठीक है, कि अगर बेंजीन में एक बॉन्ड की कमी कर दी जाए तो हमारे पास क्या बनता है, फिनाइल ग्रुप बनता है। तो अगर दो फिनाइल ग्रुप्स को आपस में जोड़ दिया जाए, ये दो फिनाइल ग्रुप्स थे, इनको आपस में जोड़ दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, बाई फिनाइल। अच्छा, अगर इन दो फिनाइल ग्रुप्स के सेंटर में जो है वो मिथाइल ग्रुप आ जाए, इन फिनाइल ग्रुप्स के दरमियान में क्या आ जाए, मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम पढ़ेंगे डाईफिनाइल, डाईफिनाइल मीथेन। और अगर दो बेंजीन जो हैं वो आपस में डिफ्यूज हुई हों, तो इसको हम पढ़ेंगे नेफ्थलीन। और अगर तीन बेंजीन जो हैं वो आपस में डिफ्यूज हुई हों, तो इसको हम पढ़ेंगे एंथ्रासीन। और अगर जो है वो तीन बेंजीन इस पैटर्न में आपस में जुड़ी हुई हों, तो इसको हम पढ़ेंगे फेनेंथ्रीन। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद है, तो इनको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन। अच्छा, बेंजीन की तीन जो है वो पोजीशंस होती हैं। अगर हम बेंजीन को देखें तो इसकी तीन पोजीशंस होती हैं। एक हो गई आर्थो, ये हो गई मेटा, और ये हो गई पैरा। आर्थो के सामने वाला भी आर्थो, मेटा के सामने वाला मेटा, और पैरा के सामने वाला पैरा हो गया। ठीक हो गया। अगर बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो, हमने अभी पढ़ा कि उसको हम कहते हैं क्या, टॉलीन कहते हैं। लेकिन अगर एक मिथाइल ग्रुप और लगा हो तो उसको हम पढ़ेंगे ज़ाइलीन। अब चूंकि दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है वो आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे आर्थोज़ाइलीन। और उसके बाद ये बेंजीन हो गई, CH3 हो गया। एक मिथाइल ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे मेटाज़ाइलीन। उसके बाद ये बेंजीन हो गई, CH3। एक मिथाइल ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे पैराज़ाइलीन। ये आपके पास हो गया मेटाज़ाइलीन, और ये हो गया पैराज़ाइलीन जो है वो आपके पास हो गया। ठीक हो गया। तो ये वो कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर बेंजीन जो है वो मौजूद है, इनको हम कहेंगे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो कहेंगे। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।